नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। अब अपनी मुख्य खबर की ओर आते हैं। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के नतीजों का ऐलान मंगलवार 2 नवंबर को किया गया। बीजेपी ने इन चुनावों में 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने 8 सीटों पर और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन दोनों पार्टियों के अलावा टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। बाकी सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इन नतीजों के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है तो बीजेपी खेमे में टेंशन का माहौल है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इन नतीजों को 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर एक ट्वीट किया। गैर बीजेपी पार्टियों ने 7 सीटें जीती, जिसमें से केवल 1 सीट बीजेपी के एक क्रिप्टो सहयोगी वाईएसआर कांग्रेस ने जीती। अन्य 6 सीटों पर भाजपा के विरोध में पार्टियों ने जीत हासिल की। सम्मान आज भी है। 2022 में हवा किस तरफ बढ़ेगी? इन उपचुनावों को मोदी सरकार के साथ जोड़ा जा रहा था। एक तरह से इन चुनावों को मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तर्ज पर देखा जा रहा था। इन नतीजों से बीजेपी खुश तो बिल्कुल नहीं होगी। वहीं लगातार हार का मुंह देख रही कांग्रेस के लिए ये नतीजे किसी संजीवनी से कम नहीं है। हिमाचल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और ये आम धारणा रही है कि जिस राज्य में जो सरकार होती है उपचुनावों में उसी पार्टी की जीत होती है, लेकिन ये मिथ हिमाचल ने तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस के लिए सुखद खबर ये है कि अपने राज्यों की किसी भी सीट पर उन्होंने बीजेपी को सेंध नहीं लगाने दी। उपचुनावों में बीजेपी का उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के पीछे कई वजह हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम देश में आसमान छू रहे हैं और साथ ही दिवाली से ऐन पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ा दिए गए। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो वोटर्स को सीधे सीधे टारगेट करता है। इसके अलावा किसान आंदोलन, बेरोजगारी, हंगर इंडेक्स में भारत की रेटिंग गिरना, ये तमाम वजह है जो कि चुनावों में बीजेपी की हार के पीछे बड़ा कारण हो सकती है। तालिबान का मुद्दा और जम्मू कश्मीर में विकास, ये 2 मुद्दे हैं जिस पर अब बीजेपी जोर दे रही है और माना जा रहा है कि 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में इन्हीं 2 मुद्दों पर जोर देकर बीजेपी मैदान में उतरेगी। ये नतीजे 2 मुख्यमंत्रियों के लिए खासकर परेशानी लेकर आए हैं। पहला है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और दूसरा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, वो भी तब जब बीजेपी नेतृत्व नो रिपीट पॉलिसी को अपना रही है और पिछले 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार एक बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। अगले साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर बीजेपी थोड़ी परेशान तो जरूर होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं और इसीलिए बीजेपी ज्यादा निराश हो रही है। कई और राज्यों की तरह हिमाचल में भी हर 5 सालों में सत्ताधारी पार्टी के बदलने का ट्रेंड है। ये भी एक बड़ी परेशानी है बीजेपी के लिए। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में हिमाचल से 2 बड़े चेहरे हैं। एक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे हैं अनुराग ठाकुर, वो भी सरकार में मंत्री हैं। कर्नाटक के उपचुनाव बीजेपी, खासकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए काफी अहम थे, क्योंकि इनमें से एक सीट मुख्यमंत्री के गृह जिले में थी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार वहां से हार गए। इससे बीजेपी और नए चुने गए सीएम को काफी बड़ा झटका लगा है। 15 महीने बाद कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए भी बीजेपी और मुख्यमंत्री की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान में कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने उम्मीद से कहीं अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस में अंतर्कलह की खबरें लगातार आती रही हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मनमुटाव काफी ज्यादा जगजाहिर रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की वजह से एक तो कांग्रेस को बल मिला है और दूसरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद अब और ज्यादा मजबूत हो गया है। अशोक गहलोत के लिए ये एक बड़ी राहत है। राजस्थान में कांग्रेस न सिर्फ अपनी एक सीट बचाने में कामयाब रही, बल्कि बीजेपी की एक सीट उनसे छीनने में भी उसे कामयाबी हासिल हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है।
यहाँ पर 2 सीटें पहले से ही तृणमूल कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2 सीटें बीजेपी के पास थी, जिस पर अब तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी बात यह है कि ये जीत तृणमूल कांग्रेस ने बड़े अंतर से हासिल की है। इन उपचुनावों के नतीजे तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम रहे हैं। इन्हें एक तरह से मिनी विधानसभा चुनाव की तरह देखा जा रहा था, क्योंकि इनके नतीजों का असर अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। इन नतीजों के द्वारा देश की जनता का मूड भापा जा सकता है। ये माना जा रहा है कि इन नतीजों के जरिए देश की जनता ने एक संदेश देने की कोशिश की है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।